दोस्तों, देश का किसान खुशहाल कैसे बने, हरियाणा सरकार इसके लिए खास कदम उठाए हुए है। तो फिलहाल हम मौजूद हैं हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं एक शख्स। चलिए उनका परिचय कर लेते हैं और वो एक अहम जानकारी देंगे। किस विषय पर वो जानकारी है, बात करते हैं सीधे। सर नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार मोहित जी, नमस्कार। HN24 टीम को पूरा हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सुरेंद्र सिंधु, प्रबंधक, हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम हिसार ऑफिस में कार्यरत हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को जो निगम की तरफ से अनुदान पर दिए जा रहे जिप्सम पाउडर के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि देश की समृद्धि और खाद्यान्न उत्पादन में हर एक किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो ले। जिस प्रकार से हरियाणा में एग्रीकल्चर ज़मीन का ग्राफ दिन बर दिन घटता जा रहा है, उस समय हमारे सामने बड़ी विकट समस्या है कि थोड़े से थोड़ी ज़मीन में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करें। सर आपने जिप्सम का जिक्र किया, जिप्सम का एक बार किसानों को थोड़ा सा डीपली बताएं, थोरोली कि क्या काम आता है जिप्सम और कितनी सब्सिडी पर सरकार किसान भाइयों को जिप्सम दे रही है। मोहित जी, वर्तमान समय में एक मात्र प्रोडक्ट जिप्सम ही ऐसा है जो आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति में कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति करता है। इसके माध्यम से वर्तमान समय में हरियाणा सरकार के सौजन्य से कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए अनुदान स्कीम में कार्यवंतित हैं, जिसके अंदर हम किसानों को 50% सब्सिडी पर जिप्सम उपलब्ध करवाते हैं। जिस किसान भाई के पास 5 एकड़ ज़मीन है और उसको सुधारना चाहता है तो अपने एक आधार कार्ड पर मैक्सिमम 200 कट्टे जिप्सम प्राप्त कर सकता है, जिस पर हम 50% अनुदान देते हैं। 50% अनुदान देते हैं, सरकार द्वारा दिया जाता है किसानों को। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है सर, अभी तो हिसार जिले के अंदर हम देख रहे हैं ये जिप्सम है। अगर कोई किसान भाई दूसरे जिले से है, दूर दराज के जिले से, चाहे वो बात करें झज्जर साइड से है, मेवात से है या फिर उधर यमुनानगर से है, वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? और भी सेल पॉइंट कहाँ कहाँ हैं HLRDC के? पूरे स्टेट में लगभग 24 सेल पॉइंट हैं और 6 प्रबंधकीय सर्कल हैं, जिसमें हनुमानगढ़ से जहाँ से जिप्सम सप्लाई होती है वो केंद्र भी हमारा इसके अंदर सम्मिलित है। वर्तमान समय में कैथल, नारायणगढ़, करनाल, भिवानी, रेवाड़ी और हिसार ये प्रबंधकीय कार्यालय हैं जो इस सारी सेल पॉइंटों को सप्लाई को मॉनिटर कर रहे हैं। और इस समय जो जिप्सम का फुल रेट है वो 157 रुपये 50 पैसे पर 50 kg बैग के लिए चार्ज किया जा रहा है और 50% अनुदान के बाद 78 रुपये 50 पैसे का कट्टा हम किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकर के चलते हैं सीधा जिप्सम के कट्टों के पास और वहां पर जाकर के श्री सुरेंद्र कुमार सिंधु जी बताएंगे प्रॉपर तरीके से कैसे उसके अंदर जो है जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है खेती में और किस प्रकार से जो वो दिखता है वो भी हम देखेंगे। चलिए सीधा वहीं पर चलते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे सैकड़ों कट्टे आपको नजर आ रहे हैं। ये जिप्सम बोला जाता है, केमिकल इसका एक फॉर्मूला भी होता है। तो सुरेंद्र सिंधु जी हमारे साथ हैं, चलिए उनसे सीधी मुलाकात आपकी कराते हैं और उनसे पूरी तरह से इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये जिप्सम क्या काम आता है, किसानों को कितनी सब्सिडी सरकार देती है, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए। किसानों को जब अगर ये खरीदना हो तो वो कैसे संपर्क करें, कितनी पेमेंट देनी पड़ती है, सब्सिडी कैसे उनको मिलती है, कितना रेशो है सब्सिडी का? इसके लिए हरियाणा सरकार के सौजन्य से हमारी 2-3 स्कीमें चलाई हुई हैं, जिसपे किसान 50%, कभी कभार 60% भी अनुदान प्राप्त करती है। वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इस पे 50% अनुदान किसान भाइयों को दिया जा रहा है। उसमें किसानों को कुछ नहीं करना, हमारे कार्यालय से एक परमिट, एक फॉर्मेट टाइप का वो मॉड्यूल लेके अपने पटवारी, नंबरदार या नज़दीकी कृषि विकास अधिकारी से उसको सत्यापित करवा के हमारे कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। और अगर कम से कम जैसे 1 एकड़ का कोई किसान है जिसके पास 1 किला है तो उसको कितने कट्टे चाहिए होते हैं उससे, ताकि किसान अंदाजा लगा सके। अगर वो बड़ा किसान है 5 किले का, 10 किले का, तो किस हिसाब से इसकी परचेज करनी चाहिए? मोहित जी, जैसे प्रधानमंत्री का विजन है कि कम खर्चे पे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके, उसी पे मैं किसान भाइयों को राय देना चाहूँगा कि सबसे पहले वो कृषि विभाग या चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की लैब से अपनी मिट्टी और जल का परीक्षण करवाएं। उसके आधार पर आपसी ज़मीन को कितनी जिप्सम की आवश्यकता है वो सही रेशो आपको पता चल जाएगी। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आया सिंधु साहब, क्योंकि हरियाणा के अंदर ही कई जिले ऐसे हैं जहां पर उर्वरक क्षमता ज़्यादा है, पानी ज़्यादा लगता है। जैसे करनाल बेल्ट की अगर मैं बात करूं, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर जहां पर यमुना नदी बहती है वहां पर गन्ना ज़्यादा बोते हैं। और जिस जिले में हम खड़े हैं, हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, इसको बागड़ का एरिया बोला जाता है।
जाता है यहाँ जो है थोड़ी सी उपजाऊपन एज कम्पेयर टू कैथल करनाल कम है, तो किस जगह पर इसका यूटिलाइज ज़्यादा हो सकता है? किसान कौन से क्षेत्र के किसान इसको ये समझ सकते हैं कि उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ये? मोहित जी, जैसा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिप्सम की आवश्यकता आपको चिकनी मिट्टी में या दूसरी ज़मीनों में ज़्यादा अनुभव हो। इसके लिए आप एक साधारण सा प्रयोग कर सकते हैं। जिस ज़मीन में जहाँ चिकनी मिट्टी की ऐसी लेयर, ऐसी क्रस्ट पैदा हो चुकी है कि आपका पानी वो नीचे नहीं जा रहा है, चाहे वो ट्यूबवेल का हो, चाहे सिंचाई का हो, इसके लिए किसान भाई जिप्सम का प्रयोग करने से जो ऊपर सोडियम साल्ट की सांद्रता बढ़ जाती है, उसको ये कैल्शियम से डिस्पर्स करके सोडियम नीचे चला जाता है और कैल्शियम आपकी फसलों को, आपकी भूमि की उपजाऊ शक्ति को मिलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये तो थोड़ी सी आपने टेक्निकल बात बता दी। जो भोला किसान है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो मिट्टी के उपजाऊपन को कैसे समझे कि मुझे अब इसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई इस समय पर मुझे ये डालना है और इस समय पर नहीं डालना है? इस तरह के फसलों के लक्षण आपको धान की फसल में तो कभी कभार देखने को मिलते हैं, या बहुत कम जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो इस बात को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन गेहूं की फसल में किसान इसको आसानी से देख सकता है। जहां आपके पेचीज में पानी खड़ा है, जहां फसलें कमज़ोर हैं और जहां पानी सूखने के बाद फसल उसमें मिट्टी में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं या ऊपर भुरभुरी सी हो जाती है, तो आप समझो आपकी ज़मीन में को जिप्सम इसके लिए एक आवश्यकता है। चलिए, मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जिप्सम का जो कट्टा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जिप्सम पाउडर एग्रीकल्चर ग्रेड मिनिमम प्योरिटी 70%। ये फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट विद 2H2O। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं 2, और ये कैल्शियम सल्फेट, ये इसका जो है केमिकल फॉर्मूला है। मैं चाहूँगा सुरेंद्र जी आप दिखाएं जरा निकाल करके, अगर थोड़ा सा किसानों को, ताकि वो इसको समझ सकें, अच्छे से देख सकें किस प्रकार का होता है। ये आपको बेसिकली तो मिट्टी की तरह ही दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर जो कैल्शियम और सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको एक किस्म से फर्टिलाइजर की तरह काम करेंगे। जी, तो जो ये इस वक्त मेरे हाथ में है, ये थोड़ा सा गीला है और ये आपके थोड़ा पास ड्राई जैसे है अब थोड़ा 2-3 सा। दिनों पहले बारिश हुई है, तो गाड़ियों जैसे हनुमानगढ़ से चल के आती हैं तो क्लाइमेटरी इफेक्ट के कारण थोड़ा मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, लेकिन इसका फसलों में यूज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, अगर ये एक्सेस में डल जाए किसी से गलती से, तो उसका कोई दुष्प्रभाव भी खेती पे पड़ता है? नहीं मोहित जी, इसका अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में डाल लोगे तो आपका कम से कम पैसे की वेस्टेज होगी, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव फसलों पे नहीं पड़ेगा। दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इतनी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां सुरेंद्र सिंधु जी ने दी है किसान भाइयों के लिए, और सरकार इसके ऊपर खास सब्सिडी भी दे रही है। तो ये जो HLRDC है, मैं आपकी लोकेशन आपको बता देता हूं। जब आप पुलिस लाइन के पास आते हैं, पूरा शहर क्रॉस करके, जो चंडीगढ़ रोड है आपका, बरवाला रोड है, जो अब आगे चल करके बंद भी हो जाएगा क्योंकि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, वहाँ से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सुरेंद्र सिंधु जी मिलेंगे, जो प्रबंधक HLRDC के, उनसे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं और इसको उचित जो है सब्सिडी पे आप इसको ले सकते हैं और अपने खेतों में एक तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल है कहीं ना कहीं उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो सर, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या लोकेशन भी बता सकते हैं जो इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों ने से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा ऑफिस बरवाड़ा रोड पर, सदर थाना वाली रोड के सामने, बिल्कुल पुलिस लाइन के नज़दीक पड़ता है, और यहाँ हमारा एक सेल पॉइंट भी बना हुआ है ऑन रोड। और आप किसी भी समय, बशर्ते कि शनिवार और रविवार को कार्यालय बंद रहता है, लेकिन आप मेरा व्यक्तिगत नंबर लेके आप 24 आवर इस मामले में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सभी किसान भाइयों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी आपकी फसलें कटाई करने के उपरांत खेत खाली हों, जैसे रबी की फसलें अब गेहूं की कटाई के बाद मार्च अप्रैल के महीने में खाली हो जाएंगी, तो आप इस जिप्सम का यूज़ करके अपनी ख़राब हुई ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करें और हरियाणा प्रदेश के खाद्यान्न के अन्न भंडार भरने में सहयोग करें। धन्यवाद मोहित जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये तमाम जानकारियां आपको दी सुरेंद्र सिंधु जी ने, प्रबंधक जी ने। और जिप्सम का प्रयोग किसान भाइयों आपके लिए एक तरह से वरदान साबित हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी खेत की उर्वरक क्षमता कम हो गई है, फर्टिलाइजेशन उसकी कम हो गई है, तो उसको फर्टाइल बनाने के लिए जिप्सम कहीं ना कहीं कैल्शियम सल्फेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि अवेयरनेस कम है, इसलिए लोगों को कम पता है। जो छोटे मंझोले किसान हैं, 1-2 एकड़ के हैं, चाहे बड़ा किसान हो, हर कोई इसको प्रयोग कर सकता है।
और कहीं ना कहीं जो आप रबी की, खरीफ की, जो भी आप फसल उगाते हैं उसमें ये हर प्रकार से लाभदायक साबित होता हुआ नजर आएगा, ये ऐसा कहना है एचएलआरडीसी के प्रबंधक सुरेंद्र सिंधु जी का। तो इस खास अपडेट में इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम HN24 पर आएंगे आपके साथ और रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।